जिनको प्राणों से प्यारे हैं श्री रघुराई, उन्हीं को इस कथा में रस आता है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, तेहि सन जाग बुलिक मुनि पावा, 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 तीन मुनि भरद्वाज प्रति गावा, तीन मुनि भरद्वाज प्रति गावा। याज्ञवल्क्य मुनि ने सुनी और उन्होंने ही भरद्वाज जी को सुनाई ये दिव्य पावन कथा। आइए इस दिव्य पावन कथा में प्रवेश करते हैं। इस कथा में प्रवेश करना है तो चले, अपने मन को प्रयाग बना ले। प्रयाग जहां पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, भरद्वाज जी का आश्रम है। माघ स्नान के लिए दूर दूर से संत आते हैं, ऋषि महात्मा आते हैं। एक बार माघ में सब आए, सीधे सीधे कथा में प्रवेश करते हैं गोस्वामी जी। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीश आश्रमन सिधाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। आदर चरण सरोज पखारे, आदर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। पूर्ण करके अपने अपने आश्रमों को गए। जब याज्ञवल्क्य महाराज जाने लगे तो भरद्वाज जी चरणों में गिर पड़े, पूजा अर्चना की, पांव पखारे, सुंदर आसन दिया। आप यहां पर विराजमान हो, क्या बात है? चलने के लिए आज्ञा, उसके स्थान पर आपने आसन दे दिया। अगर मन में कोई जिज्ञासा हो, विधिवत ऐसे नहीं कह दिया, बल्कि पहले बिठाया, आप आसन ग्रहण करें, तब मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे मन में जरा सी जिज्ञासा हो, पूछने का भी एक ढंग होता है साहब। बस आपके मन में बात आई और आपने ना स्थान देखा ना व्यक्ति देखा, प्रश्न दाग दिया। आपको सर्वप्रथम व्यक्ति देखना चाहिए, किससे प्रश्न करना है, स्थान देखना चाहिए, किस स्थान पर प्रश्न करना है। स्थान देखकर उचित वातावरण बनाना चाहिए।
लेकिन बस हमें ऐसा लगता है, हमारे मन में जिज्ञासा हुई, उसी समय हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए। कई बार मेरे साथ होता है, कथा करके उतरे, साहब सामने से आके, महाराज 1 मिनट, आपने एक बात ये नहीं बताई आज। शुरू हो गए, इतने लोग हैं, क्या पूछने का समय यही है? अगर आपके मन में जिज्ञासा है, आप आइए, बुलाइए, बिठाइए, उस प्रश्न का समाधान। जो रास चलते हुए प्रश्न पूछते हैं ना, उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं होती, केवल अपने ब्रह्म ज्ञान का प्रदर्शन करना जानते हैं, अपने अभिमान का प्रदर्शन करना चाहते हैं। जरा 10 लोग हमें सुने तो सही, हमने कितना सुंदर प्रश्न किया है, इसका कोई जवाब भी नहीं दे सकता, बहस करने लग जाएंगे। प्रश्न करने का श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है। पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर प्रश्न होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आज भरद्वाज मुनि ने रोक लिया है याज्ञवल्क्य महाराज को, पूजा करके उचित आसन दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए। क्या कहना चाहते हो भरद्वाज? महाराज क्या कहो? नाथ विवेक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत भेद तत्व सब तोरे, करगत भेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, कहते सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ होई बड़ काजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। महाराज मेरे मन में एक संशय है, और मैं समझता हूं करगत वेद तत्व सब तोरे। उस संशय का समाधान आप कर सकते हैं। इसका अर्थ है, एक तो मन में संशय अगर हो और आपको जीवन में लगे कि ये आपके संशय का समाधान ये व्यक्ति कर सकता है, बस आप समझिए आपके संशय प्रकट करने का समय आ गया। ऐसे व्यक्ति से जीवन में भेंट हो जाए जो आपके संशय को दूर कर सकता है, उसके बाद भी आप अपने मन में संशय रखें, परम दुर्भाग्य है। आपको लगे मेरे संशय का विनाश हो सकता है इनके द्वारा, बस तुरंत अपना संशय उनके सामने प्रकट कर देना चाहिए। वही बात आज भरद्वाज मुनि कह रहे हैं। मुझे लाज आती है। देखो, अगर हमारे मन में कोई संशय है, सचमुच हमें पूछने में बड़ी शर्म लगती है। क्या कहेंगे, इतनी छोटी सी बात, इसको पता नहीं। बस अगर आपने अपने मन में शर्म रख ली, अगर आप डर गए, तो वो संशय आपको ही खाना प्रारंभ कर देगा, आपको बिगाड़ना शुरू कर देगा। इसमें संकोच की बात कोई नहीं भाई। हाँ, आपके मन में विश्वास
विश्वास हो जाए, मेरे संशय का निराकरण हो सकता है, फिर अपने आप को तुरंत छोटा बना लीजिए। बस यही मुश्किल काम है जीवन में। हम अपने आप को छोटा बनाना नहीं चाहते। कोई क्या कहेगा, हम तो इतने विद्वान हैं और छोटी सी बात पूछेंगे तो अपने मन में कोई क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं सोचेगा। सच बात यह है, तू अपने आप को छोटा बनाना नहीं चाहता। देखो, हनुमान जी महाराज से सीखना भैया, कितना बड़ा बड़ा रूप प्रकट कर देते हैं। कनक भूधराकार शरीर, और अगले क्षण छोटे से बानर बनकर खड़े हो जाते हैं। कोई शर्म नहीं, ये तो इतना बड़ा था अब जरा सा हो गया, शर्म की क्या बात है? लेकिन हमें लगती है भैया, आदमी की ये कमजोरी है, जीवन में एक बार बड़ा बन गया फिर अपने आप को छोटा बनाना नहीं चाहता, छोटे बनकर नहीं रह सकता। बहुत बार कहता हूं, कोई एक बार प्रेसिडेंट बन जाए, संस्था का, मोहल्ले का, गली का, एक बार बन जाए ना, फिर जिंदगी में छोटा बनकर रहना नहीं चाहता। साल के लिए बना, 2 साल के लिए बना, फिर कोई और बनेगा, कोई और बनेगा, लेकिन हमें केवल ये लगता है मेरा पुरुषार्थ। हमारे लिए तो ये होना ही था। सती जी के मन में भी देखो यही भाव आया है। उनके मन में है शंकर जगत बंधु जगदीशा। भोलेनाथ तो सारा जगत इनकी वंदना करता है, सारे संसार के स्वामी हैं। इसीलिए इन ऋषि की विनम्रता, इन ऋषि की श्रेष्ठता उनके मन में नहीं आई। उनके मन ने एक बार भी नहीं कहा ये ऋषि कितना श्रेष्ठ है, इससे उपदेश सुनने आए हैं, फिर भी ये चरण धो रहा है। अगर जीवन में केवल हम अपने पुरुषार्थ के बारे में सोचते रहेंगे, ध्यान नहीं जाएगा भैया आपको ये उपलब्धि मिलने में आपके नजदीकी कितने लोगों का योगदान है। आपके परिवार ने आपकी तपस्या में कितना भाग किया है। आपके घर वाले, आपके मित्र आपके कार्य में कितना जागे हैं। आपका ध्यान नहीं जा सकता। क्यों? आपका ध्यान है हमें तो ये मिलना ही था। सती जी नहीं समझ पाई ऋषि के आचरण को। ध्यान जाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, इसलिए सावधान हो जाओ। मैं इस बात को छोड़ो, दूसरा क्या कर रहा है, तेरी मैं को किस प्रकार बढ़ा रहा है, जरा ध्यान से सोच। कितना सहायक बन रहा है तेरा, किस किस की सहायता है तेरी मैं को बनाने में। भोलेनाथ ने कहा भगवान की कथा सुनाइए। सोचने लगे अगस्त जी, भगवान की कथा। अरे भोलेनाथ तो रामायण के आदि प्रणेता हैं, जिनके मुख से रामायण की धार बही है, जिनके हृदय में राम विराजते हैं। अगर मैं उन्हीं को राम कथा सुनाऊं तो मेरी वाणी धन्य हो जाए। ऐसा भाव आया
इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम कथा मुनि बरज बखान। राम जी की कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, लेकिन अगली पंक्ति में बाबा ने लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। अब आप जरा सोचो भैया, सुनने वाले तो दो हैं, और दूसरे को देखा ना हो गोस्वामी जी ने, ना ना, दूसरे के लिए तो कितने कितने संबोधन लगाए, जगजननी भवानी भूल नहीं सकते, लेकिन कथा में बैठने से पहले ऐसा भाव आ गया मन में, इसीलिए कथा का श्रवण नहीं किया, और किया भी होगा तो मैं स्पष्ट कहूं साहब, गोस्वामी जी ने श्रोता नहीं माना। गोस्वामी जी ने श्रोता मानने से भी मना कर दिया। देखो उसी क्षण छोटे बन जाओ। अगर आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ लेना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, ये सब अभिमान के रूप हैं। आपका अभिमान आपको छोटा बनना नहीं देना चाहता, बस उस क्षण अपने अभिमान को छोड़ दो। प्रश्न पूछेंगे ना तो अभी अभिमान के साथ पूछेंगे, हम तो सब जानते हैं, बस इसलिए पूछ रहे हैं तुम्हें कितनी नॉलेज है, जरा पता तो लगे हमें भी। ऐसे पूछने का लाभ जीवन में मिलेगा नहीं भैया। सचमुच अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, पूछते समय अपने आप को एकदम छोटा बना लो, फिर देखो जो जवाब आप सुनोगे ना, जीवन में कितना आपका हित करेगा, कितनी जल्दी आपके हृदय में बैठेगा, कितनी जल्दी आप श्रेष्ठता की ओर दौड़ेंगे। महाराज, मेरे मन में संकोच तो होता है, लेकिन अगर नहीं पूछता तो मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी हानि है। यही भाव आपके मन में रहना चाहिए। यज्ञवल्क्य जी हंसे, भरद्वाज जी क्या बात है, कौन सा संशय, आप जैसे ज्ञानी के मन में संशय तो रखना नहीं चाहिए। संशय मन में आए, खोज प्रारंभ कर दो। इस संशय को कौन मिटा सकता है? क्या संशय है? मेरे मन में एक संशय है। मैं जानता हूं राम कौन है। एक राम दशरथ का बेटा, मैं जानता हूं उनका सारा चरित्र कितना सुंदर है। उस चरित्र को मैंने सुना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लेकिन संशय इस बात का है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये दशरथ का बेटा राम, और वो राम जिसे भोलेनाथ, ऐसे भोलेनाथ जो अविनाशी है, देवों के देव हैं, महादेव हैं, ऐसे भोलेनाथ जिस राम को जपते हैं, क्या वो राम और ये राम एक हैं? वेदों में नेति नेति कहकर जिसे गाते हैं, क्या वो राम और ये दशरथ नंदन राम एक हैं? मेरे मन में ये संशय आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,